नमस्कार साथियों, IMA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में PYQ की सीरीज चल रही है। हम चैप्टर वाइज PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस किस चैप्टर से, ये सारी चर्चाएं हमारी चल रही थी। और इसी क्रम में हमने अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, एलसीएम और एचसीएफ है, भिन्न है, ये सारे चैप्टर जिनके PYQs हमने पढ़ लिए हैं। और आगे हमारी बात चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की। हम बात कर रहे थे कि लाभ और हानि से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो PYQ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में हम पहले भी 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। फटाफट सभी विद्यार्थी आ जाइए और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आज का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई। उस व्यक्ति का वेतन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने प्रतिशत में भी किया था, जहां पहले वेतन में कमी की जाती है और फिर घटे हुए वेतन में वृद्धि की जाती है। और हमें अंतिम परिणाम में कमी और वृद्धि पता करनी होती है कि उसके अंतिम वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई अथवा वृद्धि हुई। वही क्वेश्चन यहाँ है, सेम क्वेश्चन है, उसी को लाभ हानि में रख दिया गया। उसने कहा एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम किया गया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी बात कमी की आती है तो कमी को हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं। जब भी बात वृद्धि की आती है तो वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं। जितनी बार कमी दी जाए उतनी बार 100 में घटा घटा के लिखोगे, जितनी बार वृद्धि दी जाए उतनी बार 100 में जोड़ जोड़ के लिखोगे और गुणा में लिखते रहोगे। अपॉन में, भाग में 100 कम लगाना है और कैलकुलेशन कर देनी है। तो पहले 50% की कमी की गई तो 100 में से 50 घटाइए, 50 बचेगा। फिर प्रश्न ने कहा 70 की वृद्धि की, तो हम वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो 70 को 100 में जोड़ के लिखिए 170। 2 बार कमी और वृद्धि दी थी, हमने 2 बार संख्याएं लिखी और भाग में हम 100 कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0। 17 का 5 से गुणा करोगे तो 85। आंसर आया 85। अब आपको ये देखना है कि आंसर जो है, उत्तर जो है, वो 100 से ज्यादा है या कम है। आपका जो उत्तर आया है वो 100 से ज्यादा आया है कि कम आया है? तो उत्तर आया है 100 से कम। तो अंतिम परिणाम में क्या होगी? कमी या हानि? कमी का मतलब हानि होती है। तो कितने की हानि होगी? तो उत्तर 100 से कितना कम है? तो 15 कम है, तो 15% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो इस व्यक्ति के वेतन में 15% की हानि हो जाएगी, या इस व्यक्ति की आय में 15% की हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बहुत सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर क्या आएगा? 15% की हानि। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक प्रकार से प्रतिशत का ही पॉइंट है ये। परसेंटेज में जो सारी बातें हमने पढ़ी थी उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, यूं मान लीजिए। वही सारे फॉर्मूले हैं, वही कैलकुलेशन के मेथड हैं, वही पैटर्न है, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी। अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे चैप्टर में बताया है कि जहां कहीं भी आपको फ्रैक्शन दिखाई दे, भिन्न दिखाई दे, तो आप उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा करोगे तो 20 5 100 और 20 चौके 80। यानी अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है तो उसने 80 रुपए में ही खरीदी है। उसने खरीदी कितने की है? 80 रुपए में। यदि उसे तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी। अब देखिए खरीद के कितने लाया? अंकित मूल्य कितना था? तो अंकित मूल्य था 100 रुपए। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए। और उसने खरीदी कितने में? क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य था 80 रुपए। 80 रुपए में खरीदी, 4/5 में खरीदी।
और उसे बेची कितने में, विक्रय मूल्य कितना था, बेची कितने में, सेल कितने में की, तो 12% अधिक किसके, अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य 100 रुपये, तो बेची कितने में, 112 में। अब प्रश्न कह रहा है कि उसका लाभ बताइए। देखो 80 में वो खरीद के लाया है, 112 में बेच रहा है, तो लाभ हुआ कि हानि, तो लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ यहाँ देखिए कितने रुपए का हुआ, 80 में खरीदी है, 112 में बेची है, तो कितने का, 32 रुपए का लाभ हो गया। कितने का हो गया, 32 रुपए का लाभ हो गया। हमें चाहिए लाभ प्रतिशत, तो चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमें उसका प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 सॉल्व कर दीजिए। लाभ कितने का, 32 रुपए का, क्रय मूल्य कितना, 80 रुपए, और गुणा 100 सॉल्व कर दो। 0 से 0 काट दो, 8 चौके 32, कितने परसेंट का लाभ हो गया, 40। आंसर कितना आ जाएगा, 40%। तो लाभ कितने का, ऑप्शन नंबर 4, 40%। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। प्रश्न ने कहा अंकित मूल्य के 4/5 भाग में खरीदी है, यानी 80 रुपए में खरीदी है। अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 4/5 भाग कितना होता है, 80 रुपए। तो अंकित मूल्य था 100 रुपए, खरीदी है उसने 80 रुपए में, और बेची है अंकित मूल्य से भी 12% ज्यादा में, यानी 112 में। तो फिर लाभ कितने का हो गया, 32 रुपए का। हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो क्रय मूल्य के आधार पर लाभ का प्रतिशत याद कर दो, आंसर आ जाएगा 40%, 40%। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 2 घोड़े 300 रुपए में बेचे गए। एक घोड़े पर 25% की हानि हुई तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। दोनों घोड़ों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, सीधा तरीका बताया था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जहां किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, बहुत अच्छे से कल मैंने पॉइंट लिखवाया था, क्लास में लिखवाया भी था। मैंने कहा था कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उन्हें बेचने पर हानि और लाभ का प्रतिशत भी समान हो, तो अंतिम परिणाम में सदैव क्या होती है, हानि होती है। मैंने बहुत अच्छे से ये बात बताई थी। आपको सिर्फ प्रश्न में इतना ही देखना है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है क्या, और उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान है क्या। अगर ऐसा होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान हो, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है। तो यहाँ क्या होगी, हानि होगी, ये तो तय है। हमें कैसे पता चला कि यहाँ हानि होगी, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। और कैसे पता चला, लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान है, तो पूरे सौदे में क्या होगी, हानि होगी। अब हानि होगी कितने प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर n²/100। हानि प्रतिशत का मान ज्ञात करना है, तो n²/100 ये फॉर्मूला बताया था। n कितना, 25। जितना का लाभ और हानि होती है वो n का मान होता है, तो n की जगह लाभ अथवा हानि लिखना है, बटा 100। और 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 625/100। 625 में 100 का भाग दोगे तो अंत से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो 6.25%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.25%। आप इसको लिखना चाहो तो 6 से ही 1/4% भी लिख, 6.25%। तो 6.25% कह दो, या 6 से ही 1/4% की हानि कह दो। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जहां किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान आ जाए और उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान आ जाए, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, और हानि होगी कितनी, n²/100। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, कैसी कैसी कैलकुलेशंस पूछी जा चुकी है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य की या विक्रय कीमत के बराबर है, तो कुल हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पटवार मेन एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न हम पिछली क्लासेज में भी कर चुके हैं। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। यहाँ बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको प्रश्न की लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि प्रश्न वाले को लाभ होगा कि हानि। और वो कैसे पता चल जाएगा, हमें ये देखना है कि इस व्यक्ति ने खरीदे कुल कितने पेन है और बेचे कितने हैं। तो देखिए खरीद के कितने लाया, 20 पेन, और बेचे कितने, 25 पेन।
खरीद के लाया मात्र 20 और आगे बेचने कितने पड़े 25, तो 20 खरीद के लाया और 25 बेचने पड़े, तब जाके पैसे पूरे हुए। तो अब अगर इसने 25 20 खरीद के लाया है और उसने अगर 25 आगे बेच दिए हैं, तो 5 पेन हमारे घर से या अपने घर से और बेच दिए हैं, तो इसको क्या हो गया, हानि हो गई। और मैंने कहा था कि इस कंडीशन में चाहे लाभ हो या हानि हो, इनका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु गुणा 100। कैलकुलेशन कर दो। हमेशा ध्यान रखना, जब लाभ अथवा हानि हो रुपयों के रूप में, तब तो हमें लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करना होता है, और जब लाभ अथवा हानि हो वस्तुओं के रूप में, तब हमें लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बेची हुई वस्तु के आधार पर ज्ञात करना होता है। तो वस्तु का अंतर, पेनों का अंतर कितने का है, 5 का, बटा बेची वस्तु, बेचे कितने पेन हैं 25, और गुणा 100। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25, 100 में 5 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा 20%। आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही। प्रश्न ने पूछा है कि यहाँ हानि कितने की हो जाएगी, तो हानि कितने की हो जाएगी 20% की। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं कुल 1600 रुपये में खरीदी, कुल 1600 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। प्रश्न एक शर्त दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। हमें पता नहीं है वो 2 वस्तुएं कौन सी थी, मान लेते हैं। अब देखिए शर्त के आधार पे हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न ने शर्त क्या दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हमें इन दोनों को इक्वल करते हुए क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। अब प्रश्न ने कह दिया कि कुल कीमत 1600 रुपये है, दोनों वस्तुएं खरीदी कितने की है 1600 की। अब 1600 में से हमें यह बताना है कि पहली वस्तु कितने की खरीदी और दूसरी वस्तु कितने की खरीदी। लेकिन ध्यान रहे जब हम उनको बेचेंगे तो एक पर 25% का लाभ होगा, एक पर 25% की हानि होगी, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर आना चाहिए। तो देखिए विक्रय मूल्य समान का है, तो पहली वस्तु मान लेते हैं एक्स थी और इसको 25% लाभ पर बेचा। पहली वस्तु को उसने क्या किया 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा तो 125 में बेचा। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा तो 125 में बेचा। ये बराबर है इसके दूसरी वस्तु y थी, हमें पता नहीं है दूसरी वस्तु क्या है। इसको बेचा तो 25 की हानि पर बेचा, 25 की हानि पर बेचा, इसका मतलब 75 में बेचा। क्योंकि जब लाभ को हम 100 में जोड़ के लिख देते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है, और हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं तो भी वो क्या है विक्रय मूल्य बन जाता है। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125 में बेचेंगे, तो x का 125%, परसेंट हटाने के लिए बटा में 100 लगाएंगे, दोनों तरफ से 100 कट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। दूसरी वस्तु है y को 25% हानि पर बेचा है यानी 75% में बेचा है, तो y का 75%, और ये दोनों मान बराबर होने चाहिए तो बराबर रख दो। सॉल्व कर दो। इस वाली टर्म को तो बहुत अच्छे से पहचानते हो आप, मैंने अनुपात समानुपात में बहुत बार ये करवाया है, अनुपात में बहुत अच्छे से बताया है इस टर्म के बारे में। जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनके अनुपात सदैव उल्टे होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो संख्याएं गुणा में है तो अनुपात क्या होंगे उल्टे। तो क्या यहाँ से x और y का अनुपात निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा 75:125। काट के छोटा कर दो, 25 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 पांजे 125। ये लो इन दोनों का अनुपात आ गया 3:5। जैसे ही अनुपात आ गया तो कुल कीमत है उसको 3:5 में बांट दो। कुल कीमत प्रश्न वाले ने दे रखी है 1600 रुपये, 1600 को 3:5 में बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और किसी भी अमाउंट को, किसी भी राशि को अनुपातों में बांटना बहुत अच्छे से सिखाया है हमने, अनुपात समानुपात के चैप्टर में ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सीखी है। तो कुल कीमत कितनी बता रखी है प्रश्न ने, तो कुल कीमत बता रखी है 1600 रुपये। अगर प्रश्न वाले ने कुल योग दे रखा है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। हमारे पास अनुपातों का योग कितना बन रहा है 8 अनुपात, और प्रश्न वाले ने कुल कीमत कितनी बता रखी है 1600।
इसका मतलब हमारे 8 अनुपातों का मान इनके 1600 रुपयों के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1600/8 यानी 200 रुपये। और जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब किसी भी वस्तु के अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए पहली वस्तु, तो पहली वस्तु के पास, पहली वस्तु कौन सी थी, एक्स, एक्स के पास अनुपात कितने हैं, 3। तो अगर एक्स का मान चाहिए तो एक्स के पास अनुपात है 3, एक का मान 200 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 600। अगर आपको चाहिए दूसरी वस्तु जो कि वाई है, तो वाई के पास अनुपात कितने हैं, 5, एक का मान 200 रुपये है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 1000। तो इन दोनों वस्तुओं को कितने कितने में रुपए में खरीदा गया था, 600 रुपये में और 1000 में। तो पहली वस्तु को 600 रुपये में खरीदा था, दूसरी को 1000 में खरीदा, टोटल 1600 में खरीदे। और दोनों को जब बेचा गया तो पहली वस्तु थी 600 रुपये की, इस पे 25% का लाभ कमा लिया, 600 रुपयों का 25% लाभ कमा लिया। अब 600 का 25% कितना होता है, 150 रुपये। तो 150 का लाभ कमा लिया तो 750 की बिक गई है। दूसरी वस्तु है 1000 की, इस पे 25% की हानि खा गया, तो 250 की हानि खा गया। तो ये कितने की बिक गई, 750 की। दोनों ही 750 को बिकी, तो विक्रय मूल्य समान हो गया। प्रश्न ने पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो जो कि 600 रुपये है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 600 रुपये बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी पटवार मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है और वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, उसे कुल क्या फायदा होगा। एक दूधिया है, बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक ले लेता है और उसमें 25% पानी मिला के बेच देता है। अब उसने 2 बार लाभ कमा लिया, पहले तो 20% का लाभ कमा लिया, फिर 25% का पानी और मिला दिया। कोई भी व्यक्ति मिलावट करता है तो वो किसके लिए करता है, लाभ कमाने के लिए करता है। तो उसने पहले 20% दूध अधिक लेता है तो 120, और फिर 25% का पानी और मिलाता है तो 125, है ना। सॉल्व कर देते हैं, 20/100, 0 से 0 काट दो, 25 5 125 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 4, 6 दूनी 12, 25 छिका 150। उत्तर आ गया 150। अगर उत्तर आए 100 से ज़्यादा तो होता है लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होती है हानि। यहाँ उत्तर 100 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब लाभ है। कितना ज़्यादा आया है, 50 ज़्यादा आया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट। एक बार फिर से सुनिए हमें क्या करना है। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, प्रतिशत में भी ये बातें बताई हैं कि अगर वृद्धि होती है तो उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं, या लाभ होता है तो उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि होती है तो उसे 100 में से घटा के लिखते हैं, कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक दूधिया बेईमानी करता है। अब एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर बेईमानी करेगा तो वो किसके लिए करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। कोई जानबूझकर हानि कमा सकता है क्या, कोई जानबूझकर बेईमानी करके हानि खाता है क्या, कभी नहीं खाता। अब प्रश्न ने ये बेईमानी की है, उसने क्या बेईमानी की है, 20% दूध अधिक नाप लेता है, अधिक ले लेता है। 20% का दूध अधिक ले लिया, इसका मतलब पहले टर्म में, पहले स्टेप में उसने 20% का लाभ कमा लिया, और लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो 120। अब वो क्या करता है, उसमें 25% पानी और मिला देता है, 25% पानी और मिला दिया। अब ये पानी उसके लिए फ्री का था, लेकिन अब ये दूध के भाव से बिकेगा, क्योंकि जब भी किसी निर्मूल्य वस्तु को मूल्यवान वस्तु के साथ मिलाते हैं तो वो भी मूल्यवान बन जाती है और मूल्यवान के भाव से बिकती है। तो ये 25% का पानी और मिला गया वो, तो ये 25% का फिर से लाभ कमा गया, तो दोबारा 25% का लाभ है तो 125। अब कुल लाभ कितना होगा, तो बटा में एक बार 100 लिखिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। 5 से काट दो, 25 5 125 और 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 30, 30 का 25 से गुणा करोगे, 25 5 125 और 25 चौका 100, 4, 25 तिये 75, अरे काट दिया। पहले 20% का लाभ है तो 120, है ना, फिर 25 का लाभ है तो 125 और बटा 100, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 25 5 125 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 25 छिका 150। उत्तर आ गया 150। उत्तर कितना आ गया, 150। जैसे ही आंसर आ गया 150, तो हमें ये देखना है कि हमारा उत्तर 100 से ज़्यादा आया है या 100 से कम आया है।
अगर उत्तर आता है 100 से ज़्यादा तो होता है लाभ, अगर उत्तर आता है 100 से कम तो होती है हानि। जितना ज़्यादा उतना लाभ, जितना कम उतने की हानि। तो उत्तर आया है 100 से ज़्यादा तो क्या होगा, लाभ होगा। और उत्तर 100 से कितना ज़्यादा आया है तो 50 ज़्यादा आया है, तो लाभ कितने का होगा, 50% का। इस बेईमान दूधिये को क्या हो गया, 50% का लाभ हो गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही उत्तर क्या होगा, 50% का लाभ। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। एक हीटर है, 840 रुपए में अगर बेचता है तो दुकानदार को 4% की हानि होती है, यानी उसने 4% की हानि पर हीटर बेच दिया। और हम जानते हैं कि अगर वो 4% की हानि पर बेचेगा तो हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं, तो 4% की हानि पे बेचेगा, इसका मतलब 96% में बेचेगा, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। और हानि को अगर 100 में से घटा के लिख देते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। लाभ को 100 में जोड़ के लिख देते हैं तो भी वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो हानि को 100 में से घटा के लिखा, उसने 4% की हानि पर वस्तु बेची है, यानी 96% में बेची है। और प्रश्न वाला कह रहा है कि उसने 840 में बेची है, तो इसका मतलब 96% का मान कितना है, 840। तो तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना हो जाएगा, 840/96। और हमें चाहिए क्रय मूल्य, क्या चाहिए, क्रय मूल्य, हीटर का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। तो क्रय मूल्य चाहिए तो 100% का मान निकाल दो। एक का मान है 840/96, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो, 4 से काट दो, 24 चौके 96, इसको 4 से काट दो, 25 चौके 100, इसको भी 4 से काट दो, 4 छिक्के 24, इसको भी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये लो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 6 5 30, 35 को 25 से गुणा कर लो, 25 5 125, 12 25 तिया 75 और 2 77, 10 87, 875 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 875। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 1 ये पहला ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही। तो यहाँ 4% की हानि पर विक्रय मूल्य दे रखा था, यानी 96% की वैल्यू दे रखी थी, 96% का मान दे रखा था। हमें क्या ज्ञात करना था, क्रय मूल्य, यानी 100% का मान। 96 का मान दे रखा है, 100 का मान चाहिए, तो 96% का मान 840 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 840/96। हमें चाहिए 100 का मान, तो 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी है, वो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मैंने कहा था, मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि जहां कहीं भी अंकित मूल्य से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको एक पावरफुल कैलकुलेशन बता रखी है, एक पावरफुल मेथड बता रखा है, फाइनल मेथड बता रखा है, एक फाइनल अप्रोच बता रखी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही साधारण सी और बहुत ही सिंपल सी अप्रोच बता रखी है। अंकित मूल्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसी अप्रोच को फॉलो करोगे, उसी मेथड को फॉलो करोगे और उसमें वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेशन कर देना। प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। क्रय मूल्य अगर 100 होता है तो अंकित मूल्य कितना, 125 किलो। 25% ज्यादा है तो 125। तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखिए, 10% की छूट है तो 90/100। छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखेंगे बटा 100। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उत्तर आता है वो विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। और हम सेलिंग प्राइस को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ लाभ हुआ कि हानि। तो सॉल्व करेंगे, 25 से काट दो, 25 5 125 और 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 एकम 4 या 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 45 दूना 90। 45 को 5 से गुणा कर लो, 25 और 5 चौका 20 और 2 22, 225/2। 225 का आधा कर दो, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 112.5। आपको ये देखना है कि आपका उत्तर 100 से ज़्यादा आया है कि कम आया है। अगर उत्तर आता है 100 से ज़्यादा तो होता है लाभ, अगर उत्तर आता है 100 से कम तो होती है हानि।
आपको देखना है आपका उत्तर 100 से ज़्यादा है कि कम है। तो आपका उत्तर आया 100 से ज़्यादा, तो क्या होगा यहाँ लाभ होगा। क्या होगा यहाँ लाभ। 100 से कितना ज़्यादा आया है, तो 12.5 ज़्यादा आया है, तो लाभ कितने परसेंट का होगा, 12.5% का लाभ। अगर उत्तर आता है 100 से ज़्यादा तो होता है लाभ, और जितना ज़्यादा उतना लाभ, तो 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु को रुपए 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। कोई भी वस्तु है, अगर 8,000 रुपये में बेचते हैं तो क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। प्रश्न ये कहा है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। 1/5 भाग को अगर प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दो। 1/5 भाग को 100 से गुणा कर दो तो 20%। तो हानि कितने की हो गई, 20% की। ये लो प्रश्न बिल्कुल सामान्य हो गया। प्रश्न क्या रहा है कि एक वस्तु को 8,000 में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, यानी 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि पर वस्तु बिकेगी, इसका मतलब 80% में बिकेगी। अगर वस्तु 20% की हानि पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 80% में, क्योंकि हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं। और 80% में वस्तु बिकी है, और वो प्रश्न ने विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,000। तो 80% का मान कितना है, 8,000। अगर 80% का मान 8,000 है तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, 8,000 बटा 80। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 800 में 8 का भाग दोगे तो 100। 1% का मान आ गया 100। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। एक का मान है 100, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 100 को 100 से गुणा करोगे तो 10,000 रुपये। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्या कहता है अगला प्रश्न। एक मेज को रुपए 400 की अपेक्षा 350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। इस मेज का क्रय मूल्य कितना है। एक मेज है, अगर 400 की बजाय 350 में बेचे तो हमें पता है अगर और ज़्यादा सस्ता बेचेंगे तो हानि और बढ़ती रहेगी। अब पहले 400 में बेच रहे हैं तो भी हानि हो रही है, 350 में बेचेगा तो हानि तो और ज़्यादा हो जाएगी। जितना कम में बेचेगा हानि उतनी और ज़्यादा होती रहेगी। और प्रश्न ने भी यही कहा है, 400 की अपेक्षा अगर 350 में बेचें तो हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, 5% और बढ़ जाती है हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्यों का अंतर देखिए, विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 50 रुपए का। और पहले वाली और हानि और अब वाली हानि में अंतर कितने का है, 5% का। इसका मतलब प्रश्न वाला कह रहा है कि हानि बढ़ती है 5% और इधर पैसे घटते हैं कितने, 50, यानी 400 में 350 घटा दो तो 50 रुपए। इसका मतलब 5% का मान कितना है, 400 में से 350 घटाओगे तो 50 रुपए। अगर 5% का मान है 50 रुपए तो तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना आ जाएगा, 50/5 यानी 10 रुपए। और जैसे ही 1% का मान आ गया 10 रुपए, तो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 100% का मान ज्ञात कर दीजिए। 1% का मान है 10 रुपए, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 1,000 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा, 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें हम मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस करेंगे, चैप्टर वाइज पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और सारे के सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।